नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे एक्सट्रीम टेक्निकल चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो आज के डे 1 क्लास में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस, अगर आप एमएस वर्ड में कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से 1 से लेकर 10 तक हमने कुछ नाम लिख रखे हैं। तो ये रिबन पैनल क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज ऑप्शन क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, जूम इन आउट क्या होता है, डॉक्यूमेंट एरिया कौन सा होता है, या फिर रूलर किसे कहा जाता है, फाइल क्या होता है, प्रिंट मोड, रीड मोड या वेब लेआउट मोड क्या होता है। इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप एमएस वर्ड के अंदर कोई काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए इन सब के बारे में जानते हैं कि एमएस वर्ड के किस फंक्शन को या फिर किस टाइप को क्या कहकर बुलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं रिबन पैनल से। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जहाँ पे ये पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, माउस यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ आखिरी तक जाता है, फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट, ये जो सारी एरिया हैं, ये जो पैनल है इसको बोलते हैं रिबन पैनल। रिबन पैनल क्या होता है, अगर हम यहाँ किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, तो इंसर्ट टैब से के रिलेटेड जो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे वो पैनल के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इंसर्ट के अंदर कितने ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन आपको ये पैनल के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम से रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं ये सारे के सारे हमें रिबन पैनल के अंदर शो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी टैब पे क्लिक करके उसके रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं वो हम पैनल के अंदर देख सकते हैं, जिसे रिबन पैनल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है। अब आते हैं टाइटल बार पे। जैसे कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट का कोई तो नाम होगा। जैसे अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो उस लेटर का क्या नाम होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये जो शीट खुली है, ये जो एमएस वर्ड का जो पेज खुला है, इसका जो टाइटल है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है। अगर आप इसे सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाएगा। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम डॉक्यूमेंट 1 की जगह कोई दूसरा नाम देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइटल बार, यानी कि आप जिस फाइल में काम कर रहे हैं उस फाइल का नाम क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइटल बार। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई ऐसा टूल है जो हमें बहुत ही आसानी से यूज़ आ सके, या फिर हम इस टूल का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट का कोई काम बहुत ही ईजिली कर सकें। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे आप यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं यहाँ पॉइंटर लेके जाता हूँ उसको बोलते हैं अनडू। ठीक है, और उसके बगल में एक ऑप्शन आएगा, ये होता है रीडो, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे होता है न्यू। अगर हम कोई दूसरा टैब, अगर हमें कोई नया शीट ओपन करना हो तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन इसके अंदर ऐड करना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ ओपन को ऐड करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ओपन का आइकन बन के आ गया। अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी होगी तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना होगा और वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। जैसे कि हम ये खोलना चाहते हैं एग्जाम्पल, देखिए ये एग्जाम्पल के नाम से ये जो फाइल थी ये खुलकर आ गई है। तो ये ऐसा टूल होता है जिससे हमारे काम को, जिससे हमारे काम की जो एक्यूरेसी हो वो अच्छी हो सके, या फिर हम अपने काम को काफ़ी फास्टली तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अगर आप अपने तरीके से
कोई आइकन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आपको उस नाम के आगे इसको टिक करना होगा, यानी या फिर सिलेक्ट करना होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर ये आप इनमें से किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये जो ओपन का जो आइकन है इसे मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ओपन पे बार क्लिक करूँगा तो ये देखिए रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार। अब आते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो माइनस का आइकन दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका मिनिमाइज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। और मिनिमाइज करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई दूसरा वर्क करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये, तो आप कोई दूसरा वर्क उसको मिनिमाइज करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मुझे इसको मिनिमाइज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मुझे दोबारा से वही सेम वर्ड की फाइल ओपन करनी हो तो यहाँ पे देखिए वर्ड का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया मिनिमाइज। अब आते हैं मैक्सिमाइज। देखिए इसको मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन बटन भी कहते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे इसका नाम लिख के आ रहा है रिस्टोर। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये हो गया मैक्सिमाइज। ठीक है, अगर मैक्सिमाइज यानी कि बड़ा करना हो तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, इसको फिर से रिस्टोर करना हो तो ये हो गया। अगर आप इससे अपने तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि ये इतना पोर्शन ऐसे है, मतलब आप जैसा आउटपुट चाहते हैं, आप इसे इस पेज को जिस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से इसे ड्रैग करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वापस इसे नॉर्मल स्क्रीन पे देखना है तो आपको यहाँ से मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब आते हैं क्लोज। अब क्लोज के अंदर से यानी कि अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो ये हमारा ये जो ऑफिस जो खुला है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे क्लोज नहीं करता हूँ, नहीं तो हमारा ये ऑफिस जो हम कर रहे हैं ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक, तो हमारा चौथा ऑप्शन क्लियर हो गया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। अब आते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार ये देखिए यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है पेज 1 ऑफ 1, और कितने वर्ड है 33 वर्ड, यानी कि ये जो मैंने लिखा है इतने सारे, ठीक है, जो सेंटेंस मैंने इतने सारे लिखे हैं इसमें पूरे मिला के 33 वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने पेजेस हैं, 1 पेज, और कितने वर्ड्स हैं। ठीक, 33 वर्ड्स, और कितने कैरेक्टर हैं जिसमें स्पेस नहीं है। ऐसे कैरेक्टर हैं टोटल 165, और कैरेक्टर विथ स्पेस यानी 187, यानी कि कैरेक्टर के बाद स्पेस जो है वो 187 कैरेक्टर हैं। कितने पैराग्राफ हैं टोटल 11 पैराग्राफ्स हैं, और लाइनें कितनी हैं 12 लाइनें हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से यहाँ से आप इसके स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे क्लोज हो गया, तो हमारा रिबन पैनल हो गया, टाइटल बार हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज हो गया, स्टेटस बार हो गया। अब आते हैं 6th ऑप्शन में जूम इन और आउट एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक माइनस का आइकन दिखाई दे रहा है और एक प्लस का आइकन दिखाई। प्लस पे करेंगे ये हमारा जूम इन हो जाएगा। देखिए जूम इन करेंगे तो ये बढ़ते हुए चला जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर वह यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा जूम आउट। ठीक है, ये हो गया हमारा जूम आउट। और यहाँ से अगर हम स्लाइडर का यूज़ करके करेंगे, ये देखिए जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। ठीक है, इसको हम नॉर्मल कर दिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया जूम इन और जूम आउट। डॉक्यूमेंट एरिया, ये मैंने यहाँ पे जो टाइप किया है, जैसे ये टर्मिनोलॉजी दिख रहा है, ये 1 से लेकर 10 तक मैंने जो यहाँ पे लिख रखा है, ये जहाँ पे लिखते हैं उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। तो ये अपना डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पर हम वर्क करते हैं वो डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। ये पूरे डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पर हम वर्क करते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूलर पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और ये लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है स्केल, इसको बोलते हैं रूलर। इसे हम यहाँ लिखते हैं, इसे हम इस स्केल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल देखिए, देख रहे हैं, अगर आप इस सेंटेंस को मूव करना चाहते हैं तो आप इसको ईजिली मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जैसे चाहें वैसे आप इसको स्केल की मदद से मूव कर सकते हैं। तो इस स्केल का और भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं इसके आगे के वीडियो में
बताऊंगा। जैसे जैसे हमारा ये कोर्स आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको एक एक चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूलर। अब आते हैं फाइल। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको फाइल टाइप दिखाई देगा। फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे, इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन। ठीक है, न्यू का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि अगर हमें कोई न्यू शीट ओपन करनी हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे न्यू आइकन पे क्लिक करते थे तो यहीं से हमारा ओपन हो जाता था। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन्फो में इस फाइल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हमें इन्फो के अंदर दिखाई देगा। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देखिए साइज़ क्या है, अभी ये सेव नहीं हुआ तो इसकी साइज़ कुछ पता नहीं है। ठीक है, पेजेस कितने हैं 1, वर्ड्स कितने हैं 0, टोटल रनिंग टाइम कितना है 0। ये सब अभी इसलिए 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी ये इस पर वर्क हो रहा है। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सेव कर दोगे तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, रिलेटेड डेट्स क्या है, उसको मॉडिफाई कब किया गया था, क्रिएट कब किया गया था, 7:18 PM पे क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सेव, जैसे कि अगर हमने कोई काम कर लिया उससे हमें सेव करना है। ठीक है, कहाँ पे सेव करना, फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ठीक है, ठीक, अब किस नाम से सेव करना है, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पे जो टाइटल बार में डॉक्यूमेंट्री नाम से दिखाई दे रहा था, अभी यहाँ पे हम इसे वर्ड के नाम से सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर हम इसे वर्ड के नाम से सेव करेंगे, जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा था इसकी जगह पे वर्ड शो होने लगेगा। अभी देखिए, अभी मैंने इसे सेव कर दिया, अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल में जाके किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं। उसी तरह सेव एज होता है। प्रिंट ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कुछ यहाँ मैटर टाइप कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने इसे टाइप कर लिया, अगर हमें इसका प्रिंट आउट चाहिए तो इसके लिए हमें हमारे पास प्रिंटर होना चाहिए, तब हम प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट ऑप्शन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटर का आइकन आ जाएगा और आपके सिस्टम से जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होगा उसका नाम यहाँ पे शो होगा। उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके आपको बस प्रिंट कर देना है, वो प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो शेयर पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए। जैसे अगर PDF में एक्सपोर्ट करना है या फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर दीजिए, लेकिन क्लोज़ करेंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा, तो हमें इसे क्लोज़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे ऑप्शन आपको फाइल में मिलेंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन सब के बारे में और डिटेल से जानते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया फाइल। अब आता है लास्ट हमारा प्रिंट मोड, रीड मोड, वेब लेआउट मोड। ठीक, अब ये देखिए ये हमारा है कौन सा मोड, वेब लेआउट मोड। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे हमें वेबसाइट पे कोई पेज हम विज़िट करते हैं तो वहाँ पे जिस तरह की हमें सिनेरियो दिखाई देती है, सेम वैसा हमें वेब लेआउट मोड पे दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रिंट मोड। ठीक है, प्रिंट मोड क्या होता है, जैसे कि हमने हमारा ये मैटर लिख के टाइप हो गया है। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट का आउटपुट देख रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को प्रिंट आउट करते हैं तो वो कैसा हमें दिखाई देगा, तो हम इसे प्रिंट लेआउट मोड पे देख सकते हैं कि जैसा हमारा यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा सेम वैसा ही हमें प्रिंट आउट में मिलेगा। ठीक है, अब आता है रीड मोड। ठीक है, जैसे कि आपने अगर कोई किताब लिख रखा है, ठीक है, 10-12 पेजेस की, आप उससे आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक, 1 बाय 1 करके, तो आप यहाँ पे रीड मोड का यूज़ करके पढ़ सकते हैं। हमने एक ही पेज लिख रखा है इसलिए तो ये आगे मूव नहीं कर रहा। अगर ये इसी तरह 2-3 पेज होते तो ये आगे की तरफ मूव करता। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप रीड मोड पे क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम प्रिंट लेआउट मोड पे फिर से चलते हैं। ये हमारा नॉर्मल होगा एज इट इज़। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा Day 1 क्लास था। इसमें हमने इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखा और अगला वीडियो आएगा तो इसके हम बेसिक फंक्शन क्या होते हैं
वो सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह कर करके हम MS वर्ड के पूरे फंक्शन को बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हो जाता है कभी और मिस्टेक। ठीक, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।